आप सभी गुरु प्रेमियों को स्वामी बद्री मिश्रा जी की प्रेम भरी राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिछली वीडियो के वादानुसार उपस्थित हूँ। मैं जान रहा हूँ कि कुछ लोग वीडियो के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। चलो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्रोध का प्रमुख कारण क्या है, आपने सुना और समझा और बदलने का प्रयास किया। मेरा प्रयास यही है कि आप मेरे विचारों को सुनें। अगर आपके अंदर कुछ ऐसे दुर्गुण हों तो उन दुर्गुणों को छोड़ने का प्रयास करें, जिससे आपका मानव जीवन आनंदित हो। तो पिछली वीडियो के वादानुसार जानते हैं क्रोध से होने वाले क्या क्या नुकसान हैं। वैसे तो बहुत नुकसान है, पर कुछ नुकसान बताता हूँ आप सबको और आशा करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप करके नहीं, क्योंकि लिटिल नॉलेज डेंजरस किसी ने कहा है, छोटा ज्ञान खतरनाक होता है। फिर बाद में कहेंगे कि आपने ऐसा कहा वैसा कहा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले तो समझिए कि क्रोध का परिणाम किसी दूसरे के लिए बुरा हो या ना हो, लेकिन जो क्रोध करता है, जो गुस्सा करता है, उसके लिए बुरा ज़रूर होता है। बहुत सारे हमारे महात्माओं ने, ऋषियों ने ये बात बताया है और हमें एक उदाहरण से समझते भी हैं। जैसे माचिस है, माचिस की तीली होती है, उसको हम दीपक जलाने के लिए यूज करते हैं। और जैसे माचिस को हमने जलाया दीपक जलाने के लिए, पर दीपक नहीं जला तो माचिस की काड़ी को तो जलना पड़ा, उस माचिस की तीली को तो जलना पड़ा। मतलब ये है कि हम जिसके लिए क्रोध करते हैं, शायद उसको नुकसान हो या ना हो, लेकिन खुद का तो नुकसान होता ही। ये पक्की बात है कि माचिस की तीली को जलना ही पड़ता है। इस प्रकार से मुझे एक याद आ रही बात कि एक टीचर थी, मतलब अध्यापक, और उस समय कॉपियाँ चेक हो रही थी, एग्ज़ाम हुए थे। तो उन्होंने कॉपी चेक करने को उनको मिला, तो घर से उनके पति से कुछ लड़ाई झगड़े का मैटर था, तो कुछ ऐसे बातचीत हो गई थी। उसी गुस्से में, उसी क्रोध में वो स्कूल गई और कॉपी चेक करने के लिए उनको मतलब मिला। सब्जेक्ट था इंग्लिश, पर वो जो क्रोध था वो उनके मन में ऐसे चल ही रहा था, घर की बातें सारी चल रही थी। तो वो बच्चों की कॉपियाँ देखते थे, प्रश्न देखते थे, उसके उत्तर देखते थे। तो उचित नंबर ना दे करके बस 10, 20, 25, 50 का पूर्णांक था और 10, 20, 25 ऐसे देती गई। और इस प्रकार से जब रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में एक बच्चा होनहार था और वो फेल हो गया। और फेल होने के बाद उसने जब सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ, उसने फांसी तक लगा ली। लेकिन लोगों के जानकारी में हुआ कि तो बच गया। बाद में जब ये बात मैडम को पता चली, उस टीचर को, तो उसने सोचा, उसने कहा यार ये तो मैं कॉपी ये कॉपी मैंने ही चेक किया था, देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और गुस्से का शिकार या क्रोध का शिकार अधिकतर, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि प्रत्येक घरों की कहानी है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं। जैसे माताएं बहनें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और कहीं उनके सास से या किसी से नाराज़गी हुई तो गुस्सा उनके बच्चों पे ही जाता है। बच्चों की बेचारे क्या गलती है, बच्चे भविष्य हैं, उन पर आप क्रोध करेंगे, मारेंगे, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी घटनाएं आप रोज़ न्यूज़पेपर में देखते हैं, सुनते हैं, टीवियों पर।
तो इस प्रकार से ऐसा न करें, निवेदन करते हैं। और चलो प्रकार से ये घटना आपको मैंने बताया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कहीं पर जॉब करता है, नौकरी करता है, ठीक है। अब उसने जो है छोटी छोटी बातों में हो और अपने बॉस से लड़ाई कर लिया। और लड़ाई करने के बाद क्या किया, बॉस ने मना कर दिया जॉब के लिए। अब जिस सर्विस से उसका परिवार चलता था, बच्चे पलते थे, 1 सेकंड का क्रोध जो कंट्रोल नहीं कर पाया, समाधान नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया अपने आप को, उसने क्रोध में उनको जवाब दे दिया, नौकरी ख़त्म हो गई। अब कितनी बड़ी परेशानी आएगी शायद आप जान सकते हैं। दूसरी बात, ऐसे ही पति पत्नी के बीच होता है, मन में कोई बात बैठ गई। बहुत सारे डिवोर्स ऐसे ही हो रहे हैं, आज यहाँ देखो कल वहाँ देखो। केवल और केवल ज़्यादा देर का नहीं होता ये क्रोध जो है, ज़्यादा देर का होता भी नहीं। बस मुश्किल से इसका जो लिमिट है 2 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 1 मिनट 2 मिनट अगर आप उससे बच गए तो बच गए, लेकिन 1-2 मिनट का ये क्रोध हमारा साफ सत्यानाश कर देता है, कहीं कुछ बाकी नहीं रह जाता है। हम अकेले हो जाते हैं। जो भी आपके घर का पूरा काम, सारा बच्चों को रिलेशनशिप, सारी चीज़ें देख की जिम्मेदारी देखती थी, आज हमने 1 सेकंड का क्रोध नहीं रोका, उसकी वजह से हमें ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। ये प्रत्येक परिवार की घटना है, तो ऐसा ना करें। क्रोध से बहुत सारे नुकसान हैं, कितना तक गिनाया जाए, वीडियो लंबा हो जाएगा हमारा। चलो कुछ पर्सनल क्रोध के बारे में बता देता हूँ कि उस आदमी को ही होता है, जो क्रोध करता है उसको ही होता है, और बाहर पर भी इफेक्ट आता है, लेकिन कुछ उन पर प्रकाश डालते हैं। जब क्रोध होता है, जब हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो अंदर से करते हैं, तो हमारे शरीर का ब्लड जो है गर्म हो जाता है, और गर्म हो करके ब्लड प्रेशर हमारा समझो बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद हार्ट अटैक तक होने की संभावना हो जाती है। और जो क्रोध होता है ना, नंबर 2 क्रोध, वो जो है बुद्धि को नाश कर देता है। अब बुद्धि हमारी, जब बुद्धि पर उसने चोट किया तो हम किस बुद्धि से सोचेंगे, वही तो हमें विचार करने योग्य है। तो जब हमने क्रोध किया तो बुद्धि, विचार करने की क्षमता खत्म हो गई। तीसरा नंबर अब देखेंगे, लगातार क्रोध करने से हमारे पाचन तंत्र में कमी आ जाती है। पाचन तंत्र मतलब भोजन जो हम करते हैं वो सुपाच्य नहीं होता है, ऐसा साइंटिस्टों का मानना है, जिसकी वजह से एसिडिटी, भूख ना लगना, दुनिया भर की बीमारी का जन्म होता है। ये तो आप लोग खुद भोगते ही हैं। क्रोधी व्यक्ति के रिश्ते बहुत सारे कमज़ोर हो जाते हैं। 4 नंबर क्या है कि क्रोधी व्यक्ति के जो रिश्ते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। कोई बात नहीं करना चाहता है, उसको ऐसा लगता है मुंह से आग ही उगलने वाला है, तो कौन बात करेगा उससे, कोई नहीं बात करना चाहता है। ये आपकी कमी है, अच्छा ही नहीं है। क्रोधी व्यक्ति कुछ भी खा ले लेकिन उसके शरीर में लगने वाला नहीं, ऐसा ही रहता है। विटामिन, प्रोटीन, वसा, ये सब बेकार हो जाते हैं। और क्रोध की वजह से नींद भी ठीक से नहीं आती है, क्योंकि उसमें क्या होती है, बदला लेने की संभावना होती है। वो बदला लेने की उसके अंदर भावना जागृत हो जाती है, और जब बदला लेने की जिसके अंदर भावना हो जाती है, जब तक वो बदला ले नहीं लेता है तब तक वो क्रोध नाचता रहता है। लेकिन जो परफेक्ट क्रोध है, प्रेजेंट वाला, वो ज़्यादा देर का नहीं होता है, तो इसलिए वो स्वास्थ्य पर ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगर नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, तन में दर्द होती है, परेशानी आती है, और मन पर भी असर पड़ता है इसका, ऐसा नहीं है। इस प्रकार बहुत सारे नुकसान हैं क्रोध से, कुछ मैंने यहाँ थोड़ा बहुत बता दिए। आशा करता हूँ कि आप
इस वीडियो को पूरा देखेंगे और सुनेंगे और बाद में गुस्सा नहीं करेंगे। मेरी अगली आने वाली वीडियो जिसमें हम बताएंगे क्रोध का समाधान क्या है। अगर गुस्सा आ जाए, उस दिन तो मैंने बताया था एक छोटा प्रयास कि अगर कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा रुक जाओ, झुक जाओ, लेकिन मैं विस्तार से आने वाली वीडियो में बताता हूँ आपको कि गुस्सा का समाधान क्या है। फिर मैं लेकर के आता हूँ दूसरी वीडियो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।